जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, है ना। कौन सा चैप्टर था? शेप नहीं, स्टोन एज। कौन सा चैप्टर था? स्टोन एज चैप्टर का नाम था। तो वही हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि स्टोन एज जो है कैसे कैसे बन के आया। उस समय स्टोन का टूल का यूज होता था, इसी के लिए इस टाइम को स्टोन एज बोला गया। होमोहेपियंस, होमोसेपियंस था, होमो हैबिलिस था, बताए थे। फिर बताए थे अर्ली ह्यूमन के बारे में, फिर बताए थे नोमैड्स के बारे में, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। ठीक, तो अब हम आप लोग को स्टोन एज का आगे का पार्ट पढ़ाते हैं। ठीक, देखिए स्टोन एज को मेनली 3 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया स्टोन एज को? 3 पार्ट में। एक को बोला जाता है पेलियोलिथिक, एक को बोला जाता है मेसोलिथिक, और एक को बोला जाता है नियोलिथिक। ठीक, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, 3 पीरियड यही पढ़ना है। ठीक, अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे पेलियोलिथिक वाला जो टाइम था, पेलियोलिथिक का जो टाइम था वो मेनली 2 मिलियन ईयर अगो से, 2 मिलियन ईयर अगो से लगभग जो है आपका 10,000 यानी 10,000 BCE, है ना। ये इसका टाइम था। ठीक, दूसरा जो है मीसोलिथिक का टाइम जो था आपका, यहाँ देखिए, यहाँ 10,000 है, तो अब ये हो जाएगा 10,000 से लेकर के 8,000 BCE तक। ठीक, फिर उसके बाद नियोलिथिक का जो टाइम था 8,000 से लेकर के आपका 4,000 तक था। कब तक था? 4,000 BCE तक था। ठीक, ये मेनली टाइम था। ठीक, पैलियोलिथिक का 2 मिलियन ईयर अगो से 10,000 BCE, मेसोलिथिक का 10,000 से लेके 8,000 BCE, और नियोलिथिक का 8,000 से 4,000 BCE। ठीक, अब BCE BCE BCE, आखिर BCE क्या है ना। तो BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, है ना, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई का मतलब। और इसी में एक होता है सीई, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। क्या होता है? कॉमन एरा। देखिएगा, ये जैसे मान लीजिए एक टाइमलाइन है। क्या है? टाइमलाइन है। ये एक मान लीजिए यहाँ पे ओ पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट है। तो ओ पॉइंट पे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। ओ पॉइंट पे किसका जन्म हुआ? जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो उस दौरान देखिएगा, समझिएगा, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का टाइम और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद का टाइम। ठीक, तो जन्म के पहले को ही बोला जा रहा है BCE, और जन्म के बाद वाले को बोला जा रहा है CE, यानी कॉमन एरा। यानी कि जितना टाइम है सब, इस सब यहां से यहां तक में आ रहा है। यही टाइमलाइन के अंतर्गत आ रहा है। यानी बिफोर कॉमन एरा, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के सारे पहले का टाइम का जितना है ना, ये सब जो पढ़ रहे हैं स्टोन एज का, इस टाइमलाइन में आ रहा है। इस टाइमलाइन में कॉमन एरा में नहीं आ रहा था। इसी के बारे में हम लोग समझना चाहते हैं। ठीक, अब बारी बारी से हमको बताएंगे पैलियोलिथिक क्या है, मेसोलिथिक क्या है, नियोलिथिक क्या है। ठीक, पैलियोलिथिक सबसे पहले आया था। इसी के लिए पी से पहला, पी से प होता है, तो प से याद रखना पहला, एम से मेसो, एम से मिडिल, एम से मेसो, एम से मिडिल, है ना, यानी बीच का, और एन से न्यू, और एन से नियोलिथिक, मतलब सबसे न्यू जो जनरेशन का था नियोलिथिक था। और एम से मीसो यानी एम से मिडिल, और पी से प होता है, तो पी से प यानी पी से पहले भी तो होता है ना, तो पहले भी यानी पहले, सबसे पहला पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब बारी बारी से हम देखिए क्या समझाना चाहते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा पेलियोलिथिक पीरियड के बारे में, यानी स्टोन एज का सबसे पहला टाइम था तो वो कौन था? पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक, और उसी के बारे में समझना है। क्या बोलता है इसमें? सबसे पहले बोलता है बिगेन अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, बिगेन अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 2 मिलियन ईयर्स अगो। अब देखिएगा अभी हम आपको क्या बताएं, इसकी जो शुरुआत थी पेलियोलिथिक पीरियड की, जो स्टार्टिंग पॉइंट था अभी ना बताया 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 10,000 BCE के बीच में थी। तो ये बात अभी हम बता ही चुके थे, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा क्या अब लिखा हुआ है, अर्ली ह्यूमंस वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। इसका मतलब क्या हुआ, इस टाइम के जो लोग थे मेनली क्या करते थे, शिकार करके जंगली जानवर को मार करके खाते थे। जो अर्ली ह्यूमंस थे, इस समय के जो मानव थे, वो क्या करते थे, अपना जीवन यापन भूख जो मिटाते थे वो कैसे मिटाते थे, जंगली जानवर को मार करके, जितने भी जानवर रहते थे उसको मार करके ये क्या करते थे, अपना फूड बनाते थे उसको, यानी अपना पेट उसी से भरते थे। ठीक, तो दूसरा पॉइंट में ये लिखा हुआ है। ठीक, तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड एनिमल्स। अब आपको हम बताइए, एक बात बताए थे नोमैड्स के बारे में। नोमैड्स क्या होते थे, जो मेनली फूड को लेकर के, वाटर को लेकर के, आपका घर को लेकर के, शेल्टर को लेकर के, इसके लिए ये क्या करते थे, मूव करते थे एक जगह से दूसरे जगह। तो वही जो नोमैड्स लोग थे ये किस में आते थे, पेलियोलिथिक पीरियड में। क्योंकि ये भी देखिए यहाँ लिखा हुआ कि ये जो है एनिमल सर्च ऑफ फूड एंड एनिमल, एनिमल के लिए, खाना के लिए, भोजन के लिए जो है एक जगह से कहाँ जाते थे, दूसरे जगह जाते थे। ठीक, तो उनको नोमैड्स बोला जाता था। तो नोमैड्स भी कौन से टाइम के थे, पेलियोलिथिक पीरियड के वो लोग थे। ठीक, अब क्या लिखा हुआ है, इन समर दे यूजुअली वोर नथिंग वाइल इन विंटर्स दे कवर्ड देमसेल्फ विथ एनिमल स्किन्स एंड लीव्स टू कीप वार्म। यहाँ पे देखिएगा सबसे बढ़िया बात क्या बोला है, एनिमल स्किन, है ना, एनिमल स्किन। इसका मतलब क्या होता है, जो समझिएगा। अब बताइए ये लोग क्या करते थे, गर्म का मौसम रहता था तो ठीक है, चल जाता था इन लोग का, यानी गर्म, जिस समय गर्मी रहता था, समर्स रहता था, उस समय मस्त घूमते थे, ऐसे ही खुले घूमते थे। ठीक, लेकिन जैसे ही ठंड का मौसम आता था, जैसे ही विंटर्स आने लगता था, तो ये लोग अपने को बचाने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए ये लोग क्या करते थे, जानवर के स्किन को, है ना, मतलब जो एनिमल स्किन होता था उसको मतलब यूज करते थे, उसी को कवर कर लेते थे, मतलब जो स्किन रहता था उसी को पहन लेते थे, है ना। और क्योंकि स्किन से होता था तो वो उनको क्या रखता था, वार्म रखता था, गर्म रखता था। और अगर इतना से भी नहीं होता था तो जो बहुत सारे पत्ते ये सब रहते थे उसका भी ये अपना कपड़ा बना करके क्या करते थे, पहनते थे। लेकिन किस टाइम में, जब ठंड आती थी तब एनिमल स्किन का पहन लेते थे या फिर लीव्स का, यानी पत्ते जो रहते थे उनका पहन करके अपना ये जीवन क्या करते थे, उसी तरह चलाते थे। ठंड आता था तब, गर्मी में ऐसा नहीं करते थे, गर्मी में ऐसा ही रहते हैं, हम लोग भी गर्मी में ऐसा ही रहते हैं उसी तरह। लेकिन ठंड के समय कैसे स्वेटर, साल ये सब सारा निकाल लेते, वैसे ही ये लोग करते थे। ठीक, अब इसके बाद आगे समझिएगा क्या है। ठीक, अब देखिए हम लोग को मेनली अभी हम सबसे पहले क्या पढ़े, पेलियोलिथिक पीरियड, कब से कब उसका टाइम रहता है, तो हम अभी बताए थे 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर के 10,000 BCE तक। ठीक, अब उसी का डिवीजन किया गया, मतलब उसी को बांटा गया है, वही लिखा हुआ डिवीजन ऑफ द पेलियोलिथिक पीरियड, यानी उसका डिवीजन कितने पार्ट में किया गया, 3 पार्ट में। फर्स्ट वाला को बोला जाता है लोअर पेलियोलिथिक पीरियड, सेकेंड को बोला जाता है मिडिल पेलियोलिथिक पीरियड, और थर्ड वाला को बोला जाता है अपर पेलियोलिथिक पीरियड, है ना। यानी तीनों जो है 3 टाइप में इसको बांटा गया। बारी बारी से हम समझते हैं कि लोअर क्या है, मिडिल क्या है, अपर क्या है। ठीक, देखिएगा लोअर में क्या लिखता है, लिखता है मच ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विथ थिक आइस। ये जो है इतना समय पुराना का बात है, इतना टाइम पहले का बात है, जिस समय हम लोग का अर्थ का जो सरफेस था,
अर्थ जो था ठीक आइस से मतलब कवर किया हुआ था, मतलब इस पे जो है पृथ्वी पे जो है मोटी मोटी बर्फ के परत जमे हुए थे, मतलब चादर टाइप का ऐसे पूरा मतलब जो है जमा हुआ था, ठीक ना। वही पर कवर किया हुआ रहता था ठीक आइस से, मतलब बहुत पहले का टाइम का बात ये बोल रहा है। उस टाइम जिस समय लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था उस समय अर्थ जो रहता था कवर किया रहता था ठीक आइस के, मतलब एक तरह से चादर की तरफ रहता था, ठीक। दूसरा क्या लिखा है, क्लाइमेट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब जाहिर सी बात है, अब आइस है तो आइस है तो क्या होगा, गर्म तो होगा नहीं, क्योंकि सारे जगह पूरा एकदम सब जगह दूर दूर तक बर्फ दिख रहा है, तो वो थोड़ी ना ठंडा ये गर्म होगा, वहां पे वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड ही होगा। तो वही लिखा हुआ क्लाइमेट वाज जो है एक्सट्रीमली कोल्ड, है ना, बहुत ज्यादा ठंडा रहता था, ठीक। तीसरा क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, और इसी को बोला जाता था प्लीस्टोसीन पीरियड। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी को आइस एज भी बोला जाता था या इसी को प्लीस्टोसीन पीरियड भी बोला जाता था। यानी लोअर लिथिक पीरियड को आइस एज के नाम से भी जाना जाता था और प्लीस्टोसीन पीरियड के भी नाम से जाना जाता था, ठीक। इस समय जो अर्ली ह्यूमंस थे यूज करते थे स्टोन के हैंड एक्स, मतलब उस समय जो कुल्हाड़ी रहता था, एक्स मतलब क्या होता है कुल्हाड़ी, तो मेनली क्या चीज का रहता था, स्टोन का रहता था। क्या चीज का रहता था, क्योंकि स्टोन एज है तो स्टोन का ही रहेगा। तो उस समय जो कुल्हाड़ी रहता था हाथ वाला रहता था जो मेनली स्टोन का बना रहता था, ठीक। तो ये था लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। अब है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें क्या बोलता है, इसमें जो स्टोन होता था, स्टोन टूल्स लाइक स्क्रैपर्स, बोरर्स, ये सब यूज होता था। ये सब मेनली टूल्स का नाम है, स्क्रैपर्स, बोरर्स, ये सब क्या है, टूल का नाम है जो मिडिल पैलियोलिथिक में यूज होता था। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन स्क्रैपर और बोरर्स कौन से पैलियोलिथिक पीरियड में यूज होता था, तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में, ठीक। इस तरह से आ सकता है, ठीक। इस टाइम जो है नीडल लाइक टूल भी यूज होते थे, नीडल लाइक टूल, और क्या चीज में, स्टिचेस एनिमल स्किन एंड फर्स, मतलब जानवरों के जो खाल होते थे उसको सिलने के लिए जो है नीडल लाइक स्टोन, मतलब स्टोन को इतना मतलब घिस घिस के बना देते थे एकदम सुई की तरह, नीडल की तरह, उसी का यूज करते थे क्या चीज करने के लिए, जानवरों के खाल को और उसके फर यानी रोआ को सिलने उलने में क्या करते थे ये लोग, यूज करते थे, ठीक। तीसरा क्या है, अपर पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें जो है ना अपर वाला में क्या है कि स्लाइटली वार्म, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम जब अपर पैलियोलिथिक पीरियड आया तो उस टाइम का जो धीरे धीरे जो था टेम्परेचर अब गर्म होने लगा था। फर्स्ट वाला में हम लोग पढ़े थे क्या, लोअर वाला में था कि ठंडा था, लेकिन अब पता चलने लगा कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड जैसे जैसे दिन बीतते गया तो अब क्लाइमेट कैसा होता गया, गर्म होता गया। ह्यूमन जो है उस समय जो है फ्लिंट का यूज करने लगे थे, ब्लेड का यूज करने लगे थे, और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स, ये सब जो थे टूल्स का यूज कर रहे थे। फ्लिंट, ब्लेड्स, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स, ये सब एक प्रकार के क्या थे, टूल्स थे जो अपर पैलियोलिथिक में यूज होता था। देखिए प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स क्या है जो समझिएगा, ये एक ऐसा टूल्स होता था जिसको लोग फेंक करके मारने में यूज करते थे, जिसको भाला नहीं बोला जाता, तो वो मेनली जो होता था प्रोजेक्टाइल टाइप का रहता था, प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स आगे नुकीला रहता था और उसको फेंक करके मारने में क्या आता था, काम आता था, ठीक। तो उसी को प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स, और ये भी क्या चीज का बना रहता था, स्टोन का ही बना रहता था, ठीक। ये जो टूल्स हैं इनको मदद करते थे क्या चीज में, हंटिंग करने में एंड स्क्रीनिंग एनिमल्स। देखिए जब ये अपने साथ ये सब टूल्स को लेकर के चलते थे तो एक तो शिकार करने में मदद करते थे, और जब इनके साथ टूल्स रहता था तो इनको जानवरों उनवरों का खतरा नहीं रहता था, अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि हाथ में जब किसी का औजार रहेगा, हथियार रहेगा तो वो सुरक्षित तो महसूस करेंगे ही, क्योंकि वो लोग डरते उड़ते नहीं थे, क्योंकि जानते थे हम लोग के पास हथियार है, आएगा कोई जानवर अटैक करेगा हम लोग उसको मार सकते हैं। तो ये सब मेनली जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड में यूज होता था।
अब इसका बाद का जो टॉपिक है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा कैसा लगा। ठीक, जय हिंद।